तो प्यारे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ मैं एक और प्रश्न लेके, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर क्लास 12th में। वो प्रश्न है, इंटीग्रेशन करना है हमने साइन 4x अपॉन साइन एक्स डी एक्स्ट्रा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन साइन एक्स डी एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हमें एक काम करना चाहिए। वो ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होते हैं, और वो फॉर्मूला होते हैं साइन 2 एक्स्ट्रा। इसका फॉर्मूला होते हैं साइन 2 एक्स्ट्रा, एक फॉर्मूला होते हैं, और वो फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 साइन एक्स क्रॉस एक्स। ये सूत्र मेरे ख्याल से आना चाहिए सभी को, ठीक है। हालांकि मैंने साइन 2x के रूप में लिख दिया है, हालांकि ये भी होते हैं साइन 2a। साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a क्रॉस a, ये भी होता है सूत्र। तो मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x क्रॉस x। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x क्रॉस x। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फॉर्मूला ये है साइन 2a बराबर 2 साइन a क्रॉस a। साइन 2a बराबर 2 साइन a क्रॉस a। तो जब साइन 2x होता है तो 2 साइन x क्रॉस x होता है। तो मैं एक काम और कर सकता हूं यहाँ पे, वो ये है कि ये जो 2x है, साइन 2x है, साइन 2x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, ठीक है दोस्तों, तो इधर क्या बन सकता है 2 साइन, ये वाला जो x है वो भी 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला जो क्रॉस x के साथ x है वो भी 2x बन सकता है ऐसे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो 4x है, 2x है, मुझे 4x ही चाहिए, एटलीस्ट मुझे 4x की जरूरत है। तो 4x की जरूरत कैसे पूरी हो सकती है, जब ये 2x 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। ये वाला x अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x भी 2 से मल्टीप्लाई, ये x भी 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या बना, इधर फाइनली हमें मिला साइन 4x, और इस तरफ मिला 2 साइन 2x इंटू क्रॉस 2x। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज और क्या कर सकते हैं, साइन 4x को ऐसे कैसा लिखते हैं, ये हमारा साइन 4x है। इसके बाद की कहानी क्या है, ये जो 2 है इसी का ऐसा रहने दो इसको 2, और जो साइन 2x है, साइन 2x है, साइन 2x को वापस ऐसे लिख सकते हैं हम 2 साइन x cos x। ये जो साइन 2x है इसको वापस हमने 2 साइन x cos x में बदल दिया, और इसको ऐसे का ऐसा इंटू cos 2x। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा जो इसकी वैल्यू है साइन 4x, साइन 4x इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन x cos x इंटू cos 2x है। ये वाला हिस्सा इसके ऊपर में रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास था i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन साइन x dx। अब वो बनेगा दोस्तों, साइन x की वैल्यू ये रख देनी है हमें 2 इंटू 2 साइन x cos x इंटू cos 2x और अपॉन साइन x। ठीक है, और साथ में आ जाएगा dx है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो जो साइन 4x है उसकी जगह पे आया 2 इंटू 2 साइन x cos x cos 2x, ये वाला हिस्सा है, ये इधर रख दिया। अब यहाँ एक चीज साफ नजर आ रही है, वो ये है कि साइन x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। साइन x से साइन x को हटा सकते हैं हम। तो i बराबर क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 2 और 2 को गुणा कर दो, 2 दूना 4 हो गया, 4 साथ में बचा cos x, और साथ में बचा cos 2x ऐसे, cos x cos 2x। ठीक है दोस्तों, इतना। अब एक काम कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ऐसा हो सकता है, यहीं पर कर लेते हैं। इसको वापस में वही लिखता हूं, ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है इसको बाहर कर दिया, और ये वाला 2 अंदर, जो 4 बनाया था हमने, वापस इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था 2 cos x
ठीक है, क्रॉस एक्स की जगह ए लिखने में फायदा है, 2 क्रॉस ए क्रॉस बी। ऐसा एक फॉर्मूला था हमारे पास, 2 क्रॉस ए क्रॉस बी, ये इक्वल टू होता है क्रॉस ए प्लस बी माइनस प्लस क्रॉस ए माइनस बी। ये सूत्र है क्रॉस 2 क्रॉस ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू क्रॉस ए प्लस बी प्लस क्रॉस ए माइनस बी। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है, इस सूत्र में रखना है। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, आई बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 क्रॉस ए क्रॉस बी है तो क्रॉस ए की जगह एक्स है प्लस जो बी है वो 2x है प्लस 2x है, फिर बीच में प्लस है क्रॉस ऐसी तो ऐसा, ए हमारे पास x है और b जो है वो माइनस 2x हो जाएगा ऐसे, साथ में dx ऐसे। ठीक है दोस्तों, इतना यहां तक की रानी समझ में आनी चाहिए सभी को। तो ये क्या बना, i इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 3x। उसके बाद ये वाला हिस्सा ये बना प्लस cos x में से 2x को माइनस करने पर माइनस cos x और इसके साथ आया dx ऐसा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, i इज इक्वल टू, इसका माइनस पहले ले लेते हैं, cos 3x माइनस cos x dx। ठीक है इतना। तो i बराबर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन, एक चीज भूल रहे हैं, 2 है, 2 भी लेना है इसके साथ, 2 ऐसे ऐसा साइन 3x और जो 3 है वो अपॉन में भी आ जाएगा ऐसे, कॉस का होता है साइन x से, तो ये बन गया माइनस साइन x और प्लस c। तो आप चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 2/3 साइन 3x माइनस साइन x प्लस c, ये है आंसर। तो ये प्रश्न था जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।